नेवी में बड़ा सर्व कर चुके हैं। इन्होंने एक मर्तबा आपके प्रोग्राम में मुझे बताया था, ये किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में भी रहे हैं। इनको चाहिए फैक्ट्स बताएं, यहां पर आकर लोगों को बताएंगे जी कि भारतीय नेवी बड़ी मजबूत है। आप हकीकत बताएं कि इस रीजन के शर्मनाक हादसे भारतीय नेवी के साथ हुए हैं। खड़े ये खड़े फैक्ट आपको जहाज किसने बता दिए? आपके डॉकयार्ड में तबाह हो जाते हैं। हैदर साहब, ये फैक्ट समंदर आपको गर्क हो किसने बता जाती है। दिए? तो ये बात मैं आपसे बोलूंगा कि आप झूठ मत बोलिए। आपको अभी तक पीएनएस ये गाजी की ये फैक्ट्स आपको किसने बता दिए? समझ में नहीं आया है। आपको अभी तक पीएनएस गाजी की मार का सबक नहीं मिली है, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। आपको ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन भूल चुके हो। कराची की धू धू करती हुई 70 माइल तक दिखती हुई लहरें आपको याद नहीं है। मैं उसी शिप का कैप्टन हूं, एनएस चटक का, जिस शिप के कप्तान ने वहां पे जाके अटैक किया था 9 बजे रात को, और पहला गोला जो लगा वो आपके कराची हार्बर पे लगा। धू धू जलता रहा, 7 दिनों तक बंदरगाह जलता रहा। और वो 4 दिसंबर की रात को कैसे भूल जाते हैं आप? कैप्टन श्याम कुमार, ही विल नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट। लेकिन हैदर हयात, मेरा एक सवाल है कि हमने आपको वाटर इंफॉर्मेशन, जो वाटर फ्लो इंफॉर्मेशन है, भारत ने देना बंद कर दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लड जैसी सिचुएशन बनी। ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमने बहुत सारा पानी आपका रोका, जिसके बाद जब हमने पहला फ्लो, जो भी हमारे पास, जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, छोटा मोटा 2-4 बाल्टी या 1-2 लोटा पानी जो हम रोक सकते थे आपका, हमने रोका। उसके बाद आपका बयान आया, हमने आपको वाटर इंफॉर्मेशन, फ्लो इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो भारत ने तो सिंधु जल समझौते के हिसाब से काम नहीं कर रहे, तो मारिए ना। आप वेट कर रहे हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा तब आप अटैक करेंगे। आप ना अब अटैक कर पाए हैं, ना आप तब अटैक कर पाएंगे। आप सिर्फ बात करते रहेंगे। हैदर साहब, जिसको मारना होता है वो भारत की तरफ मारता है, वो गाना नहीं गाता। हमने जब आप पर हमले किए या जो भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने उसका गाना नहीं गाया 7 महीने तक। हम मार देंगे, हम गिरा देंगे, हम तोड़ देंगे, हम फोड़ देंगे। हमने बस रिटेलिएट किया था। अगर आपको करना तो करके हटाइए, देख लें किसमें कितना दम है। पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिख जाएगा, और भारत का तो दुनिया ने देख ही लिया, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई मुल्क ये नहीं कहता कि ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त भारत की हुई थी। ये सिर्फ आपका नैरेटिव है, बाकी दुनिया के किसी मुल्क के ऑफिशियली ये बात नहीं कही। और मुल्क को ना सुना, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि आपको जो कुछ श्रुति दास गुप्ता मेरे साथ है, ठीक है, आप उसके अलावा आगे बढ़े ही नहीं। ठीक है, श्रुति से एक सवाल ले लेता हूं, वो आपको जवाब देंगे। श्रुति मैम, सवाल किया, मैं ये कह रहा हूं कि अगर मारना था पाकिस्तान को तो मारते। इंतजार किस बात का कर रहे हैं? कौन सा मुहूर्त निकालना है इनको? और जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जैसी भी की, जो भी की, हमने उसका गाना नहीं गाया, हमने उसका ट्रम्पेट नहीं बजाया दुनिया में कि हम ऑपरेशन सिंदूर करने जा रहे हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं। ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं। अगर इतनी हिम्मत थी तो हमला कर लिया होता, तो भारत ने बता दिया होता कि हम क्या है ना श्रुति मैम? आप लोगों ने मुंह छुपाया। श्रुति दास गुप्ता, अरे कोई मुंह नहीं छिपाते हैं। हमने घर में घुस के मारा है आपको, कोई मुंह नहीं छिपाते हैं, कोई मुंह नहीं छिपाते हैं। श्रुति दास गुप्ता जी, श्रुति मैम, सिंपल सी बात है, हमने मनानी थी। मेरे को ना थोड़ा बोलने में मुश्किल होती है अगर ये इतनी जोर जोर से चलाएंगे। वी आर शेयरिंग द सेम प्लेटफॉर्म, तो मुझे डबल आ रहा है इस तरह से। सो इफ अगर वो सच्चाई सुनने की हिम्मत रखते हैं तो 2 मिनट के लिए चुप हो जाइए। अगर आपने काउंटर करिएगा तो मेरा बयान खत्म होने के बाद करिएगा, प्लीज बीच में मत करिएगा। बिकॉज ऑब्वियसली आई एम होपिंग कि वी आर बोथ एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, तो हम इतना वेट कर सकते हैं कि चाहे सामने वाले की बात पसंद ना आ रही हो उसके बाद आप बंद करते हैं, ठीक है। सो इतनी अगर हम कर्टसी रखेंगे तो हम बात भी सुन पाएंगे, और आगे काउंटर अगर आपने इंटेलिजेंटली किया तो हम उसको एक्सेप्ट भी कर लेंगे। अब इसके अंदर हम बात लेते हैं कि पहले तो ये IWT की बात उठाते हैं, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 60 को इन्वोक किया है, और उसमें बोला है जिसके अंदर जिसमें कोई एंड नहीं होता किसी ट्रीटी का, उसके अंदर आर्टिकल 60 आप यूज कर सकते हैं। जहां आप फंडामेंटल चेंज अगर आपके सर्कमस्टेंसेस में आप फील करते हैं तो आप किसी भी ट्रीटी को अबेयंस में रख सकते हैं। इसके लिए आपको देयर इज एन आर्टिकल 52 ऑल्सो, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि आपको कम से कम 12 महीने का उनको इंटीमेशन देना पड़ेगा। ये पाकिस्तान के लोगों को शायद नहीं पता कि 2023 के अंदर इंडिया ने एक ऑफिशियल लेटर ऑफ इंटेंट भेज दिया है, उनको बता दिया था कि हम इस ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहते हैं। और इसके चलते बाद में ऑफ कोर्स हमने इंस्टेड ऑफ हैविंग अ डायलॉग, बिकॉज फंडामेंटल चेंजेस भी हो रहे हैं, ऑफ इंटेंट भी दिख रहा है हमको, और ऑन ग्राउंड भी ले रहे हैं, तो IWT को हमने अबेयंस में यूनिलैटरली डाल दिया है। अब ये जो है यही क्लॉजेस यूनाइटेड स्टेट्स भी अपने लिए यूज करता है, इसलिए ये क्लॉजेस जो है वियना कन्वेंशन के हिसाब से कंप्लीटली लॉजिकल भी है और लेजिटिमेट भी हैं। इसके बाद वो हेग कोर्ट वगैरह के अंदर कुछ भी इन्होंने वो जो जजमेंट आई हो, इंडिया इज नॉट होल्डिंग टू इट, और इसको कोई बाहर से आके यू कैन नॉट एनफोर्स इट ऑन अस। अगर आपने बात करनी है तो पहले टेररिज्म का काम खत्म करिए, फिर उसके बाद आके बात कर लीजिए। हमने तो हमेशा यही बात रखी है ना टेबल के ऊपर कि पहले टेररिज्म बंद कर लीजिए, फिर आके इस पर बात भी कर लेते हैं। अब इसके IWT का सेकंड हिस्सा लेते हैं।
पाकिस्तान हमेशा ही अपने आप को कश्मीरियों के और जम्मू कश्मीर के हित के बारे में बात करने वाला एक फसाड बना के रखता है। वो उसने जो अपना जो इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन है उसको आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है, ये दिखाने के लिए कि वो रीजन जो है वो आज़ाद है और इंडिया के अंदर जो रीजन है वो अभी भी आज़ाद नहीं है, ऐसा उनको दिखाना पसंद आता है। लेकिन ये नहीं वो समझते कि अगर वो आईडब्ल्यूटी के अंदर वो 80% वाटर ले रहे हैं तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो उसी जम्मू कश्मीर को हो रहा है। अगर उन्हें कश्मीरियों के हित की इतनी चिंता है तो आज ही उमर अब्दुल्ला का ये बयान आया है जिन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमेशा कश्मीर कश्मीर कह के अपनी छाती ठोकता है और पीटता है और रोना रोता है जा जाके 10 जगहों के अंदर, तो कश्मीरियों के हित पे जब बात आती है तो क्यों उल्टा पलट जाता है। तो तब ये दो चीज़ें अगर आप पहलू देखेंगे इसमें आप समझ जाएंगे कि हमारे पास लीगल राइट भी है, हमारे पास ह्यूमैनिटेरियन राइट भी है और वो ऑब्वियसली कोई भी ट्रीटी इन अबेयंस रखने से आप अगर वॉर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो जरूर करिए। इन्होंने तो आपको बता ही दिया कि इनका वॉर जो है वो इट इज गोइंग टू बी अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म ओनली। उन्होंने आपको बता दिया कि आप डैम खड़े करेंगे तो हम फोड़ देंगे जाके, ऐसा इनकी उम्मीद रखते हैं ये। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ टेररिज्म ओनली। यू आर नॉट हैविंग अ वॉर ऑन इट। आप नहीं लड़ रहे हैं एज एन आर्मी, एज एन एयरफोर्स और एन डिफेंस फोर्स। आप लड़ रहे हैं एज अ टेररिस्ट कि हम जाएंगे वहाँ बम प्लांट करेंगे और हम उसको फोड़ने की कोशिश करेंगे। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड मेक श्योर कि आपके जो है टनल्स और आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप वहाँ कश्मीर के हित के लिए कर रहे हैं और इंडिया के हित के लिए कर रहे हैं वो खत्म हो जाए। तो ये इनका इंटेंट भी दिखा रहा है। अगर इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ी भी क्रेडिबिलिटी रह गई होगी तो वो ये इंटेंट से समझ जाएंगे कि आईडब्ल्यूटी के अबेयंस पे रहने से पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि इनके तरबेला डैम का अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ तो उसके अंदर जो है इनके तरबेला डैम की जो मिलियन जो वाटर जो रख सकते हैं MAF वो है 18। उसको डीसिल्ट भी नहीं किया है इन्होंने इतने साल से उस डैम को। उस डैम की मेंटेनेंस इतनी पुअर है कि वो 18 MAF की बजाय वो 6 MAF रखता है। तो अगर आपने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास इतने सालों से 63 इयर्स तक तो ये चलती रही, चाहे कारगिल हुआ, चाहे आपका पुलवामा हुआ, चाहे कुछ भी हुआ हो, इतने सालों से ये ट्रीटी आपकी हमने कभी नहीं टच करी है। आपके पास वो वाटर फ्लो कर रहा था तो आपने उस समय डैम्स, रेजर्वायर्स ये सब क्यों नहीं बनाया? आपके 2 ही डैम है, 3 डैम है एट मोस्ट। आपने अपनी क्यों नहीं वाटर बेकिंग कैपेसिटी रखी है? तो अगर आप लॉजिकली भी देखेंगे तो ये नेशन जो है ये फोकस कर रहा है मिलिट्री डेवलपमेंट के अंदर और टेररिज्म के अंदर। ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कभी एड्रेस नहीं करना चाहता है। अगर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है तो उसको ये इनफैक्ट थ्रेटन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस शोज कि इनका इंटेंट जो है वो क्लीन एंड प्योर नहीं है। श्रुति मैम जवाब ले लेते हैं। हैदर खान जवाब दीजिए। अच्छा, 2 बातें हैं अमित। पहली तो श्रुति ने जो बात की 2023 में जो भारत ने इंडस वाटर्स ट्रीटी को ऑल्टर करने के हवाले से जो कुछ बातें की थी कि अंदर कुछ शिकें हैं जिसको भारत तब्दील करना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि श्रुति ने यहाँ तक बात ठीक बताई। अगली बात भी बतानी चाहिए थी कि पाकिस्तान ने जब अप्रैल 2023 में उसका जवाब दिया था तो पाकिस्तान ने भारत की तरफ से जो डिमांड्स थी, एक तो उनको रिजेक्ट किया था और साथ ही कहा था कि हम आपकी कंसर्न्स बैठकर सुनने को तैयार हैं। अगर दोनों ममालिक के हक में कोई चीज होती है और उसमें किसी एक को नुकसान नहीं होता तो ठीक है, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी चीज है कि बैठकर बात की जाए। तो ये पूरी बात बतानी चाहिए। अपने जो मतलब का आधा सच है ना वो नहीं बताना चाहिए। दूसरा, तरबेला के हवाले से उन्होंने कहा जी कि 18 MAF की कैपेसिटी है और 4, 5 या 6 जो है वो MAF इस वक्त वहां पर इस वक्त जो पानी है, तो इस वक्त तकरीबन 5.92 MAF बिल्कुल तरबेला में पानी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी 9.86 MAF की है। तो अपने फैक्ट्स थोड़े से दुरुस्त करें पहले। फिर आपने आगाज में बिल्कुल अमित बात की कि पाकिस्तान ने जो है वो वर्ल्ड बैंक को राब्ता किया। वो वर्ल्ड बैंक जिसे पाकिस्तान अपनी गुर्बत दूर करने के लिए राब्ता करता रहता है, तो इस वक्त जो एक्टिव कमिटमेंट्स है ना वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के साथ, वो अराउंड $15.7 बिलियन की हैं। आप नहीं बताएंगे कि इंडिया की तकरीबन $40 बिलियन की हैं। हमारी इकोनॉमी भी आपसे बड़ी है, हमारा कंजम्पशन भी आपसे बड़ा है, हमारा पैटर्न भी आपसे बड़ा है। वर्ल्ड बैंक से तो कैसे आपका हमारा इकोनॉमी कैसे हो सकती है? हमारी सरकारों ने उधार नहीं लिया। उस दिन भी आपको ये बताया गया था हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज ने उधार लिया है, सरकार पर कोई उधार नहीं है। और पूछा गया आपसे हैदर भाई कि आपने कितने ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60-70 सालों में बनाए हैं पानी को रिजर्व करने के लिए, पानी के फ्लो के लिए। वो जवाब दीजिए जो श्रुति मैम ने बोला है।
7,000 करोड़ का जो ब्रिज बना वो पहली बारिश के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो आप गरीब भारतीयों का पैसा झोंक रहे हैं, अभी तो भारतीयों का पैसा आपको पता है, आपकी जीडीपी मेरे न्यूज चैनल से भी कम है, आपकी जीडीपी मेरे न्यूज चैनल से भी कम है। आप क्या बात कर रहे हैं अदर? यू शुड स्टडी योर इकोनॉमिक्स एंड डेटा एंड एवरीथिंग। आपको पता ही नहीं है। आप भारत को गरीब मुल्क कह रहे हैं। आप भारत की इकोनॉमी, हमारे जीडीपी को नहीं जानते, हमारे कंजम्पशन पैटर्न को नहीं जानते, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को नहीं जानते, हमारे यहाँ के कार मैन्युफैक्चरर्स को नहीं जानते, हमारे आईटी सेक्टर को नहीं जानते, हमारे यहाँ ग्रेन और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या कर रही है आप नहीं जानते। एकदम आंख बंद करके बैठे हुए हैं। मतलब एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिसको इतनी जानकारी नहीं कि भारत की इकोनॉमी क्या है, आपसे क्या डिबेट में करूं? अब भारत को गरीब देश करें, वो मुल्क, वो राष्ट्र जहां पर फ्यूल अवेलेबल नहीं है, बिजली पानी अवेलेबल नहीं है, जहां पीयूके के लोग सस्ते आटे के लिए मर रहे हैं, वो भारत को गरीब कह रहा है। अरे आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? आप कैसे जर्नलिस्ट हैं? आपको भारत की इकोनॉमी के बारे में नहीं पता, आप भारत को गरीब कह रहे हैं। एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पर खाने को लोग